हेलो दोस्तों। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कि भारत के पर्वत एंड पहाड़ियां, भारत में उपस्थित पर्वत और पहाड़ी के बारे में हम लोग जानेंगे। तो भारत में कौन कौन सी पर्वत है और पहाड़ी है, उन सभी के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें कि पर्वत और पहाड़ में क्या अंतर है। पर्वत और पहाड़ में क्या अंतर है, तो ये समझिए आपको 1000 मीटर का, 1000 मीटर का ये लाइन है और ये बहुत सारे पर्वत पहाड़ है। ये बहुत सारे क्या है, पहाड़ है। और इन सभी पहाड़ जो है, कोई छोटा होगा कोई बड़ा होगा, कोई छोटा होगा कोई बड़ा होगा। तो जो भी पहाड़ 1000 मीटर से ऊपर का होगा, जो मतलब 1000 मीटर से ज्यादा ऊंचा होगा, उसको हम पर्वत बोल देते हैं। और जो 1000 मीटर से नीचे होगा उसको हम पहाड़ बोल देते हैं। तो पर्वत और पहाड़ में अंतर आप जान चुके, ठीक है। तो पर्वत और पहाड़ हम लोग जानेंगे कि भारत में कहां पर कौन कौन स्थित है। अब हम लोग देखते हैं इस मैप में कि कहां पर कौन कौन स्थित है। तो हम लोगों को पता है कि यहाँ पर जो है भारत के उत्तर में ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ये क्या है, भारत के उत्तर में दिशा को देख लीजिए। सबसे पहले ये भारत हो गया। भारत के ऊपर में कौन सा दिशा, ऊपर में कोई भी कॉपी पे या पेन कलम पे क्या होता है, कॉपी पर जब होता है दिशा ज्ञात करना होता है तो ऊपर में उत्तर, नीचे में दक्षिण, ऊपर में उत्तर, नीचे में दक्षिण। और राइट साइड में होता है पूरब, राइट साइड में पूरब। और लेफ्ट साइड में होता है पश्चिम, लेफ्ट साइड में पश्चिम। तो दिशा हम लोग जान गए कि ऊपर में उत्तर, नीचे दक्षिण, राइट साइड पूरब और लेफ्ट साइड पश्चिम। तो ऊपर में भारत का ऊपर में उत्तर हो जाएगा। तो उत्तर में हम लोगों को पता है कि भारत के उत्तर में एक विशाल पर्वतमाला है। विशाल पर्वतमाला का नाम ही हिमालय रख दिया गया। तो ये विशाल पर्वतमाला, इसमें एक शब्द आया कि पर्वतमाला क्या है, और उसके बाद एक श्रेणी शब्द होता है। तो पर्वतमाला और श्रेणी, तो देखिए पर्वतमाला और श्रेणी में क्या अंतर है। पर्वतमाला एक शब्द है श्रेणी, पर्वतमाला और एक शब्द है श्रेणी। तो पर्वतमाला और श्रेणी में क्या अंतर है। तो हम लोग जानते हैं कि गांव देहात में देखे होंगे कि बहुत सारा मिल के हम लोग माला का निर्माण करते हैं। बहुत सारा फूल को मिलाकर गांथ कर उसको क्या करते हैं, माला का निर्माण करते हैं। तो एक माला में बहुत सारा फूल होता है। उसी प्रकार इस पर्वतमाला में बहुत सारे पर्वत है, बहुत सारे पर्वत मिलकर पर्वतमाला का निर्माण करते हैं। वही जो ये जो पर्वतमाला है, इसमें बहुत सारे पर्वत है और पहाड़, उसी को इसीलिए इसका नाम पर्वतमाला रख दिया गया। और इसका एक खास नाम भी दे दिया गया जिसका नाम हिमालय है। जो नाम क्या है, हिमालय है। तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, हिमालय पर्वतमाला। और श्रेणी उसी का छोटा रूप होता है, पर्वतमाला का ही छोटा रूप। जैसे यहाँ पे 1000 पर्वत मिलकर एक पर्वतमाला निर्माण होगा, तो यहाँ पर लगभग समझिए 20, 30 या 50 पर्वत मिलकर इसको श्रेणी बनेगा, ठीक है। तो पर्वतमाला और पर्वत श्रेणी समझ गए। पर्वतमाला और पर्वत श्रेणी में एक और अंतर होता है कि पर्वत बहुत सारे श्रेणी मिलकर पर्वतमाला का निर्माण करते हैं। बहुत सारा श्रेणी मिलकर पर्वतमाला का निर्माण करते हैं। मतलब इस पर्वतमाला में बहुत सारे श्रेणी मिलकर क्या होगा, पर्वतमाला का निर्माण। तो इसमें कुछ श्रेणी होगी, उस श्रेणी के बारे में हम लोग जानेंगे। और वो श्रेणी के बारे में जानेंगे जो श्रेणी भारत में उपस्थित है। यहाँ पर देखे तो ये हिमालय जो है वो नेपाल भी आ जाता है। इधर आपको यहाँ पर देखिएगा तो ये क्या है, नेपाल है, नेपाल। तो इधर क्या है, नेपाल है। इधर भूटान है और इधर ये क्या हो जाएगा, तिब्बत हो गया, चीन हो गया। तो इधर तिब्बत सब में भी फैला हुआ है हिमालय। लेकिन तिब्बत और नेपाल में जो भी श्रेणियां होंगे उसके बारे में हम लोग नहीं जानेंगे। हम लोग सिर्फ फोकस करेंगे कि भारत में कौन कौन सी श्रेणियां उपस्थित है इस पर्वतमाला में, हिमालय पर्वतमाला। और उसी श्रेणी के हम लोग पर्वत के बारे में जानते चले जाएंगे। भारत में सभी पर्वत के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आप देखिएगा ऊपर में, तो यहाँ पर एक श्रेणी मिलेगा काराकोरम श्रेणी। यहाँ पर क्या मिलेगा, काराकोरम श्रेणी। इसको हम 1 नंबर दे देते हैं, 1 नंबर। ऊपर में सबसे पहले क्या मिलेगा, काराकोरम श्रेणी। अब हम लोग थोड़ा काराकोरम के बारे में जानते हैं। तो ये मान लीजिए हम लोगों का काराकोरम श्रेणी हो गया। ये काराकोरम श्रेणी हो गया।
अब इस काराकोरम श्रेणी में बहुत सारे क्या है, पर्वत है, पहाड़ है, 1 2 3 4 ऐसे करके बहुत सारा है। तो अब सबका नाम रखना संभव नहीं है, इसलिए इसका नाम रख देता है काराकोरम काराकोरम का शुरुआत लेटर होता है के, तो उसको K1 बोल देते हैं। पहले नंबर पर है K1, दूसरे नंबर पर है K2, तीसरे नंबर पर है K3, चौथा पर है K4। तो ऐसे करके हम लोग नाम रख देते हैं, K1 K2 K3 K4 ऐसे करके। तो आप देखिएगा काराकोरम श्रेणी में जो सबसे ऊंची चोटी है, देखने में आपको लग रहा होगा कि K2 सबसे ऊंचा चोटी है। तो काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी कौन सा हो गया, K2। काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी K2। अब इस K2 का एक नाम भी है, इसको नाम भी रख दिया गया है गाडविन आस्टिक। गाडविन आस्टिक। K2 का नाम क्या है, गाडविन आस्टिक। और काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी K2। अब इसके बाद दूसरा श्रेणी हम लोग देखेंगे, दूसरा श्रेणी इसके नीचे आ जाएगा लद्दाख। दूसरा श्रेणी क्या आ जाएगा, लद्दाख। इसका नंबर हम 2 दे देते हैं, जिससे हम लोग याद करने के लिए हम लोग डिस्क्रिप्शन में लिख के देंगे कि 1 नंबर में ये नाम है। अब यहाँ पर नाम नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पर 1 2 लिख दे रहा है, और 1 2 से आप डिस्क्रिप्शन में देखकर आप नाम लिख लीजिएगा आप अपने कॉपी में, ठीक है। तो दूसरे नंबर पर क्या है, यहाँ पर मिल जाएगा लद्दाख। अब इस लद्दाख श्रेणी में एक पर्वत है जो बहुत फेमस है, राकापोसी, जिसका नाम क्या है, राकापोसी। राकापोसी इसलिए फेमस है, वो जो है उसकी सभी पर्वतों का ढाल जो होता है ऐसे होता है। तो ऐसे जो पर्वतों का ढाल होता है, तो किसी का ढाल कम होता है, किसी का ढाल ज्यादा होता है। तो राकापोसी जो है वो भारत के सबसे खड़ी ढाल वाली चोटी है। जैसे कि देखिए यहां पर ये कोई पर्वत हो गया, ठीक है। तो इसकी ढाल जो है, मान लेते हैं ये जो ढाल है 30 डिग्री है, ठीक है। और यहां पर एक पर्वत है, इसकी ढाल 60 डिग्री है, और यहां पर एक पर्वत है जो लगभग क्या 90 डिग्री। लगभग कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो क्या है, यहाँ पर 30 डिग्री ढाल है, यहाँ पर 60 डिग्री, यहाँ पर लगभग 90 डिग्री। मतलब ज्यादा खड़ा है, ज्यादा खड़े ढाल, मतलब ज्यादा एंगल पे वो खड़ा है। तो इस पे चढ़ना क्या हो जाएगा, मुश्किल। यहाँ पे चढ़ना आसान, और यहाँ पे थोड़ा मुश्किल, थोड़ा आसान। मतलब यहाँ पे सबसे ज्यादा आसान होगा, उसके बाद कठिनाई हो गई, सबसे ज्यादा कठिनाई यहाँ पर चढ़ नहीं पाता है। तो लगभग 90 डिग्री। तो यही लगभग 90 डिग्री है कौन सा पर्वत, राकापोसी। कौन सा पर्वत, राकापोसी पर्वत जो है लगभग 90 डिग्री खड़े ढाल वाला चोटी है, इसीलिए ये फेमस है। भारत की सबसे खड़ी ढाल वाली चोटी राकापोसी कहलाता है। उसके बाद हम लोग चलते हैं जास्कर। इस पर्वत श्रेणी का नाम है जास्कर। इसको 3 नंबर बोलते हैं। पहला था काराकोरम, दूसरा लद्दाख, तीसरा जास्कर, और इसके नीचे आ जाएगा आपको पीर पंजाल। इसके नीचे आ जाएगा पीर पंजाल। तो काराकोरम 1 हो गया, काराकोरम 1 2 हो जाएगा, लद्दाख 3 हो गया, जास्कर और 4 हो गया पीर पंजाल। तो इस 4 श्रेणी है, ये 4 श्रेणी है जो हिमालय पर्वतमाला में उपस्थित है। उसके बाद एक और है, यहां पर मिलेगा धौलाधर। यहां पर मिलेगा धौलाधर। इसको 5, इसको क्या दे देते हैं नाम, 5। अब देखो हम लोग 5 देख लिए, पहला काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल और धौलाधर। तो ये 5 हम लोग श्रेणी जान चुके हैं। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे इधर उत्तराखंड। यहाँ पर एक राज्य मिलता है उत्तराखंड, यहाँ पर एक राज्य मिलता है उत्तराखंड, और इस उत्तराखंड में 2 पर्वत श्रेणी, 2 पर्वत है। एक का नाम है नंदा देवी, एक का नाम है नंदा देवी। इसको दे देते हैं 6, इसका नंबर क्या दे देते हैं 6। तो नंदा देवी नीचे मिलेगा 2, उत्तराखंड में 2 मिलेगा।
एक हो जाएगा आपको नंदा देवी, एक हो गया संतोपत। तो नंदा देवी को 6 और संतोपत का 7, नंदा देवी 6 और संतोपत 7। तो अब हम लोग 7 पढ़ चुके, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर और नंदा देवी संतोपत, नंदा देवी संतोपत। अब आगे देखते हैं, यहां से उत्तराखंड से स्टार्ट होगा, ऐसे नेपाल के नीचे वाले भाग से, और यहाँ भूटान, नेपाल से उत्तराखंड से भूटान तक एक पर्वत मिलेगा। इस पर्वत का नाम है, नेपाल से भूटान तक, उत्तराखंड, नेपाल, भूटान और सिक्किम, ये सभी होते हुए एक मिलेगा पर्वत जिसका नाम है शिवालिक। क्या नाम है? शिवालिक। इसको 8 नंबर दे देते हैं, तो शिवालिक हो गया। अब हम लोग 8 देख चुके हैं। उसके बाद हम लोग चलते हैं अरुणाचल प्रदेश में, उसके बाद हम लोग चलते हैं अरुणाचल प्रदेश में। यहां पर आपको मिल जाएगा एक डाफला, इसका नाम क्या है? डाफला। और यहां पर मिलेगा अबोर, यहां पर मिलेगा मिसमी, डाफला, अबोर, मिसमी। और इधर मिल जाएगा एक पटकाई। तो इसका नंबरिंग दे देते हैं 8, 9, 10, 11 और 12। तो यहां से हम लोग देखते हैं, यहां पर 8 नंबर शिवालिक, और उसके बाद 9 नंबर डाफला, 10 नंबर अबोर, 11 नंबर मिसमी, 12 नंबर पटकाई। तो ये 10, 12 हम लोग जान चुके। पहला हो जाएगा उसमें से काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर, नंदा देवी, संतोपत, शिवालिक, डाफला, अबोर, मिसमी, पटकाई। और इसी के नीचे नागालैंड में आपको एक मिल जाएगा, नागालैंड में नागा की पहाड़ियां, और यहाँ पर एक मिजोरम मिल जाएगा, मिजो की पहाड़ियां। तो 13 नंबर नागा की पहाड़ियां और 14 नंबर मिजो की पहाड़ियां। और यहाँ पर मेघालय आता है, मेघालय में 3 मिलेगा, गारो, खासी, जयंतिया। इधर हो जाएगा गारो, खासी, जयंतिया। तो 9 नंबर से हम लोग देखते हैं डाफला, अबोर, मिसमी, पटकाई, नागा की पहाड़ियां, मिजो की पहाड़ियां, और इधर हो जाएगा गारो, खासी, जयंतिया। तो इतना पर्वत हम लोग देख चुके हैं। इस तीनों को एक ही नाम से दे देते हैं 15। तो पहला से हम लोग देखते हैं काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर। 6 नंबर, 5 नंबर हो गया। 6 आपको उत्तराखंड में मिलेगा 2, नंदा देवी, संतोपत। उसके बाद उत्तराखंड से आपको नेपाल होते हुए, सिक्किम होते हुए भूटान तक आपको मिलेगा शिवालिक। उसके बाद उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश में 4 मिलेगा। एक मिलेगा डाफला, अबोर, मिसमी और पटकाई। ये उत्तराखंड में, अरुणाचल प्रदेश में हो गया। और एक मिलेगा आपको नागालैंड में नागा की पहाड़ियां। उसके बाद मिजोरम में मिजो की पहाड़ियां। और मणिपुर, मेघालय में आपको मिल जाएगा गारो, खासी, जयंतिया। उसके बाद हम लोग देखते हैं, एक आपको यहां पर मिलेगा, आपको एक आपको यहां पर मिलेगा जो बिहार, पश्चिम बंगाल और झारखंड, ये तीनों के बॉर्डर पर मिलेगा। इसको है राजमहल की पहाड़ियां, इसका नाम है राजमहल की पहाड़ियां। इसको 16 नंबर से दर्शाएंगे। कितना नंबर से? 16 नंबर से दर्शाए। तो 16 नंबर क्या हो गया? राजमहल की पहाड़ियां। और इसके जस्ट नीचे आपको मिलेगा मैकाल पर्वत। इसके नीचे जस्ट मिलेगा मैकाल पर्वत, जो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर मिलता है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर मिलेगा आपको मैकाल पर्वत। फिर उसके बाद मध्य प्रदेश के ऊपरी भाग में आपको मिलेगा विंध्याचल पर्वत। मध्य प्रदेश के ऊपरी भाग में क्या मिलेगा? विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल। तो इसको दे देते हैं मैकाल को 17 और विंध्याचल को 18। उसके बाद हम इसके जस्ट नीचे आपको मध्य प्रदेश के निचले भाग में महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर मिलेगा सतपुरा। क्या मिलेगा? सतपुरा। और उसका 19 नंबर से दर्शाया।
तो 19 नंबर क्या हो गया आपको सतपुरा, 18 नंबर विंध्याचल, 17 नंबर मैकाल, 16 नंबर राजमहल की पहाड़ी। तो इधर हम लोग मध्य भारत का भी देख लिए। इसके बाद हम लोग इधर देखते हैं महाराष्ट्र में। ये महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर है। बीचों बीच महाराष्ट्र में आपको एक मिलेगा अजंता, अजंता की पहाड़ियां, इसको 20 नंबर दे देते हैं, अजंता की पहाड़ियां। उसके बाद एक गुजरात में पूर्ण रूप से मिलेगा, पूरे बीच में गुजरात में आपको एक मिलेगा यहाँ पे गिर पर्वत। क्या पर्वत? कौन? गिर पर्वत। इसको दे देते हैं नंबर 21। 21 नंबर क्या हो जाएगा? गिर पर्वत। 20 क्या हो जाएगा? अजंता। 19 हो जाएगा सतपुरा, 19 हो जाएगा सतपुरा, 18 विंध्याचल, 17 मैकाल, 16 राजमहल की पहाड़ियां, 15 गारो खासी जयंतिया, गारो खासी जयंतिया, 14 बीजों की पहाड़ियां, नागा की पहाड़ियां, 13 नागा की पहाड़ियां, 12 पटकाई बुग, 11 मिस्मी, 10 अबोर, 9 डाफला और ये 8 शिवालिक, 6 नंदा, 7 सतपुरा। इधर हो जाएगा आपको 1 नंबर काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल और धौलाधर, 5 नंबर धौलाधर। तो इतना हम लोग देख लिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं नीचे पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। ये हो गया हमारा पश्चिमी घाट। आपको हम सबसे पहले बता दिए हैं कि इधर क्या होगा, लेफ्ट साइड पश्चिम और राइट साइड पूरब। तो पूरब इधर हो गया, पश्चिम इधर हो गया। तो ये पश्चिम में है तो इसे पश्चिमी घाट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? पश्चिमी घाट। और ये पश्चिमी घाट जो है 3 भाग में बटा हुआ। पश्चिमी घाट कितने भाग में बटा गया है? 3 भाग में। जो भाग महाराष्ट्र में पड़ता है, जो भाग पश्चिमी घाट को, सबसे पहली बात पश्चिमी घाट को एक और नाम से जाना जाता है जिसको सह्याद्री बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सह्याद्री, सह्याद्री। पश्चिमी घाट को क्या बोला जाता है? सह्याद्री। अब इसी पश्चिमी घाट को अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे यहां से देखेंगे तो महाराष्ट्र आता है, तो महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट में महाराष्ट्र को बोला जाता है कोंकण, कोंकण तट। पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र में कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। उसके बाद एक स्टेट आपको मिलेगा नीचे, कर्नाटक। तो कर्नाटक में पश्चिमी घाट या सह्याद्री को बोला जाता है कन्नड़ घाट, कन्नड़ तट। मतलब कर्नाटक में आपको कन्नड़ तट के नाम से जाना जाता है पश्चिमी घाट, और महाराष्ट्र में आपको कोंकण तट के नाम से जाना जाता है पश्चिमी घाट। और उसके बाद नीचे आ जाता है केरल। केरल में पश्चिमी घाट को मालाबार तट के नाम से जाना जाता है, मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। उसके बाद हम लोग चलते हैं इधर पूर्वी घाट। ये हो गया हमारा पूर्वी घाट। पूर्वी घाट थोड़ा चौड़ा है और पश्चिमी घाट थोड़ा पतला है। तो पूर्वी घाट जो है यह पूर्व साइड में है और पश्चिमी घाट पश्चिम साइड में। इसी पश्चिमी घाट का, ये हो गया पश्चिमी घाट, और इसी पश्चिमी घाट का एक यहाँ पे पर्वत मिलेगा आपको, नीलगिरी की पहाड़ी। यहां पर एक मिलेगा नीलगिरी की पहाड़ियां। क्या मिलेगा? नीलगिरी की पहाड़ियां, नीलगिरी की पहाड़ियां, नीलगिरी की पहाड़ियां। तो ये पश्चिमी घाट का ही भाग है क्या? नीलगिरी की पहाड़ियां। और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी क्या है? डोडा बेटा। डोडा बेटा मतलब दूगो बेटा, डोडा बेटा दूगो बेटा, मतलब एक पश्चिमी घाट और एक पूर्वी घाट जहां पर मिलता है उसको डोडा बेटा। उसकी ऊंची चोटी क्या है? डोडा बेटा, दूगो बेटा। कौन सा दूगो बेटा? पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट।
इससे याद करना है, ये ट्रिक याद करने के लिए है। पश्चिमी घाट एक बेटा और पूर्वी घाट एक बेटा, यहाँ पर दोनों मिलकर नीलगिरी पहाड़िया है और उसकी चोटी को बोल दिया जाता है डोडा बेटा, दूगो बेटा, ऐसे करके याद रखना है। उसके बाद आपको एक यहाँ पर इसके नीचे आपको एक मिलेगा इलायची की पहाड़ी, इसका नीचे क्या मिलेगा, इलायची की पहाड़ी, और ऊपर में मिले जाएगा अनामलाई, इलायची की पहाड़ी और अनामलाई। और इलायची को अंग्रेजी में कार्डमम बोला जाता है, इसीलिए इसको कार्डमम का पहाड़ी भी कहा जाता है। इलायची की पहाड़ी को कार्डमम की पहाड़ी भी कहा जाता है, और इसको अनामलाई की पहाड़ियां। अब यहाँ पर देख लिए, और यहाँ पर एक आपको मिलेगा जो थोड़ा गुजरात में और ज्यादातर राजस्थान में, गुजरात और राजस्थान में मिलेगा अरावली पर्वत। इसको हम नाम दे देते हैं 22। इसको कितना नंबर दे देते हैं, 22। इसको 22, पश्चिमी घाट को 23, पूर्वी घाट को 24, नीलगिरी की पहाड़ी को 25, इलायची की पहाड़ी को 26 और इसको 27, अन्नामलाई को 27। और इतना हम लोग जान चुके। तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ से, पहला से इधर से आपको देखेंगे ऊपर से, तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर, नंदा देवी, संतोपद, शिवालिक। 9 नंबर हो जाएगा आपको डाफला, अबोर, मिसमी, पटकाई। इधर आपको मिल जाएगा नागालैंड में नागा की पहाड़ियां, मिजोरम में मिल जाएगा मिजो की पहाड़ियां। इधर आपको मेघालय में मिल जाएगा गारो खासी जयंतिया। 16 नंबर आपको मिल जाएगा राजमहल की पहाड़ियां। 17 नंबर आपको मिल जाएगा मैकाल पर्वत। इधर मिल जाएगा आपको 18 नंबर विंध्याचल, 19 नंबर सतपुरा, 20 नंबर आपको मिल जाएगा अजंता, 21 हो जाएगा गिर, 22 हो जाएगा अरावली, और इधर 23 हो जाएगा पश्चिमी घाट, 24 हो जाएगा पूर्वी घाट, 25 हो जाएगा नीलगिरी, 26 हो जाएगा कार्डमम की पहाड़ियां, और ऊपर हो जाएगा 27 अनामलाई की पहाड़ियां। तो हम लोग इतना पहाड़ियां भारत के अंदर इतना पहाड़ियां और पर्वत है, और इस सब की कुछ चोटी फेमस है, जो सबसे ऊंची चोटी है। इन सभी में क्या है, एक सबसे ऊंची चोटी है जिसको हम कोई देख लेते हैं, जो फेमस है। तो यहाँ पे आपको नागालैंड में मिलेगा नागा की पहाड़ियां। इसका पहाड़ियां की सबसे ऊंची चोटी जो है वह सारामती है। क्या है, सारामती। सबसे ऊंची चोटी क्या है, सारामती। नागालैंड में जो नागा की पहाड़ी है उसकी सबसे ऊंची चोटी सारामती। मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है वह अमरकंटक है। मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है। अरावली का हो जाएगा गुरु शिखर। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर। तो मेनमेन जो पहाड़ पर्वत है, ऊंची चोटी है, वो हम आपको बता देते हैं जो एग्जाम से रिलेटेड है। तो अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, मैकाल का अमरकंटक, और नागा की पहाड़ी का सरामती। आपको पूर्वी घाट में इधर चलेंगे तो महेंद्रगिरी, आपको उड़ीसा में यहाँ पर मिलेगा महेंद्रगिरी। तो पूर्वी घाट का क्या हो गया, महेंद्रगिरी। यहाँ पर लिखने का जगह नहीं है। महेंद्रगिरी पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी क्या हो जाएगा, महेंद्रगिरी। और पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी कलसूबाई। लेकिन क्वेश्चन में कलसूबाई ऑप्शन में नहीं रहता। जब भी पूछा गया है कलसूबाई ऑप्शन में नहीं रहता है, तो उसके जगह पर क्या दिया रहेगा, तो कलसूबाई के बाद आता है, महाराष्ट्र में ही कलसूबाई पड़ती है, और महाराष्ट्र में ही एक और पड़ता है जो इससे छोटा है, लेकिन ये ऑप्शन में ना होने की वजह से इसको 12 माना जाता है। इसका नाम है महाबलेश्वर। तो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कलसूबाई है, लेकिन ऑप्शन में ना होने की वजह से वहां पर मानना पड़ेगा महाबलेश्वर। तो बार बार क्वेश्चन में कलसूबाई ऑप्शन में नहीं रहता है। तो यहाँ से
इतना हो गया। आपको यहाँ पर नीलगिरी की पहाड़ी की सबसे ऊंची डोडा बेटा आपको बता दिया गया है, डोडा बेटा। आपको यहाँ पर अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी, अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी, अनाईमुड़ी, अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी। तो ये हो गया आपका ये आपका कुछ ऊंची चोटी था जो इंपॉर्टेंट था, जो एग्जाम से रिलेटेड है। काराकोरम में आपको बता दिया गया है K2 है, जिसका नाम गार्डविन आस्टिक है, जो सबसे ऊंची चोटी है। अब आपको यहाँ पर एक और क्वेश्चन बता देते हैं। क्वेश्चन आता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? तो K2 है भारत की सबसे ऊंची चोटी, जो काराकोरम में है, और उसका नाम है K2, और एक उसका प्रॉपर नाम भी दे दिया गया है गार्डविन आस्टिक। K2 शॉर्ट नेम है और उसका प्रॉपर नाम दे दिया गया है गार्डविन आस्टिक। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी। लेकिन पूछेगा क्वेश्चन ऐसे कि भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सा? भारत की पूछेगा तो K2, और भारत में सबसे ऊंची चोटी तो कंचनजंगा, जो यहाँ पर सिक्किम में है। सिक्किम में एक पर्वत है कंचनजंगा, कंचनजंगा। तो कंचनजंगा जो है वो भारत में सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है वह K2 है। K2 भारत की कैसे है? तो K2 जो है वह इधर से 1947 में जो पाकिस्तान हमला किया था, तो पीओके जो है वह ले लिया था। इधर पीओके एरिया है और वो पीओके पाकिस्तान का है, लेकिन K2 जो है उसी पीओके के अंतर्गत आता है। पीओके का मतलब पाकिस्तान ऑक्युपाइड क्षेत्र, पाकिस्तान ऑक्युपाइड क्षेत्र, ठीक है। तो पीओके पाकिस्तान के द्वारा हड़प लिया गया वाला क्षेत्र, तो इसी में K2 पड़ जाता है। इसीलिए भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 है, लेकिन भारत में सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। और ये हम लोग भारत में जितनी भी पर्वत और पहाड़ है उन सभी को देखे हैं, और उसकी चोटी जो महत्वपूर्ण है एग्जाम से रिलेटेड है उन सभी को चर्चा किए हैं। तो इतना, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।